नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे कि क्या वाकई में जिस तीसरे विश्व युद्ध की बात हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इन दिनों हो रही है वो धीरे धीरे नजदीक चला आ रहा है। आप पूछेंगे कि कैसे, ऐसा तो माहौल भी नहीं है, ईरान अकेला पड़ चुका है और एक तरफ इजराइल है। तो जहां से अमेरिका के एंट्री की बात हो रही है तो दूसरी तरफ रशिया अग्रेसिव होता जा रहा है। रशिया दिन ब दिन अपने तेवर तल्ख करता जा रहा है और इजराइल को जहां चेतावनी दे रहा है तो अमेरिका को भी कह रहा है कि अगर इस हमले में साथ आए तो अच्छा नहीं होगा। फिर हालात कैसे बनेंगे, ये चीजें कहां जाएंगी, इसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, कोई नहीं जानता है। तो जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका एक साथ आते दिख रहे हैं ईरान के खिलाफ, तो इस तरफ रशिया भी धीरे धीरे गियर में है और साथ ही साथ रशिया चाइना को भी अपने साथ अलाइन कर रहा है। तो क्या कोई नई कल्पना, या दुनिया के एक ताकतवर देश अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया, चाइना, क्या ये लड़ पड़ेंगे ईरान के लिए? क्या यहां से वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है, एक बार फिर हमें वर्ल्ड ऑर्डर पलटता देखने को मिलेगा? क्या हो रहा है और क्यों यह आकलन है, क्यों विश्लेषण है, इसको बताते हैं। पहले तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने फोन पर बातचीत की है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। बातचीत में सबसे ज्यादा चर्चा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रहा। जो बातचीत की जानकारी क्रेमलिन के द्वारा दी गई उसमें बताया गया कि दोस्ताना माहौल में दोनों ही देशों के सर्वोच्च नेतृत्व ने आपस में बातचीत की और मिडिल ईस्ट के खराब होते हालात को लेकर बातचीत की है। दोनों ही देशों ने इजराइल के हमले के रुख को और ईरान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करने के लिए उनकी निंदा की है और कहा है कि यह यूएन चार्टर और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। मॉस्को और बीजिंग दोनों ने ही इस सिद्धांत पर खड़े होने का फैसला किया है कि इसमें ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो ताकत के साथ, उसका कोई समझौता नहीं हो सकता, ताकत के साथ कोई फैसला नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, अमेरिका जिस चीज का समर्थन कर रहा है तो वो उसके समर्थन में नहीं है और इनकी चाहत है, जो रशिया चाइना की चाहत है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बातचीत हो और इसके जरिए ही रास्ता निकाला जाए। इसके लिए रशिया और चाइना दोनों ही तैयार हैं कि अगर मेडिएशन कराना हो, किसी तरह का समझौता कराना हो, बातचीत कराना हो तो हम इसके लिए राजी हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इसमें इजराइल और ईरान के मामले में उसके अलावा कोई और आए। वो तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बोल चुके हैं कि वो ये मेडिएशन छोड़ दें और पहले वो यूक्रेन की चिंता करें, यूक्रेन का मसला संभाल लें। दोनों देशों ने, यानी कि चाइना और रशिया ने जो है वो चिंता व्यक्त की है इजराइल के इन हमलावर रुख को लेकर और काफी परेशान हैं। इसके अलावा रशिया ने इजराइल के हमले को लेकर एक तरीके से अमेरिका से लेकर तमाम देशों को चेतावनी दी है कि ईरान के कुछ न्यूक्लियर प्लांट में इस वक्त जो है वहां काम कर रहे हैं रूसी वैज्ञानिक, रूस के लोग जो उस साइट को बना रहे हैं। ऐसे में ये जो हमला है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर रशियन स्पेशलिस्ट जो है इस वक्त काम कर रहे हैं और बार बार चेतावनी दे रहा है रूस कि आप यहां हमले बंद करिए, जिसको लेकर इजराइल ने मान लिया वो इस जगह पर भी हमले कर रहा है और निशाने पर है। ईरान के कितने ठिकानों पर हमला हुआ, कितने शहरों पर? 11 हैं, जिसमें तबरीज है, अराक है, करमशाह है, तेहरान है, नलांज है, इस्फहान है, कोम है, मशाद है, कराज है, खोंडोव है, शिराज है। जी हाँ, ये 11 वो जो शहर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है और यहां लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं। कुछ न्यूक्लियर साइट्स जहां पर रूस काम कर रहा है उसको लेकर चेतावनी दी गई है और चिंता भी व्यक्त की गई है। रशिया ने एक बयान में सीधे तौर पर कहा है कि हम इजराइल के लीडरशिप से कहना चाहेंगे कि वो तुरंत जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले बंद करे और उन
न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाना बंद करे, जो पूरी तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की गारंटीज में और निगरानी में है, वो सर्टिफाइड है और उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। रूस ने कहा है कि हम बहुत चिंतित हैं बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, क्योंकि वहां रशियन स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। क्योंकि रूस का कहना है कि ये जो ईरान के टेरिटरीज में इजरायली हमला है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर की चीज है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है और इसके जो हैं गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चूंकि रशिया जो है वो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि हम वॉशिंगटन को इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगर आपने ईरान में मिलिट्री इंटरवेंशन किया तो ये बेहद खतरनाक कदम होगा जो अनप्रेडिक्टेबल नेगेटिव कंसीक्वेंसेस खड़े करेगा, यानी कि पूरी तरह से नकारात्मक कंसीक्वेंसेस खड़े कर देगा। दरअसल इजराइल लगातार हमले कर रहा है और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना रहा है। बताया यह जा रहा है कि जो आधिकारिक रूप से जानकारी है, नातांज में जो हमला हुआ है वो बहुत फ्रजाइल है, क्योंकि जो इलाका है यहां पर काफी अच्छी संख्या में कंसंट्रेटर्स हैं, सेंट्रीफ्यूज है जो यहां पर डिजाइन किया गया है इनरीच करने के लिए यूरेनियम को। और एक तरह से बताया यह जाता है कि एक लंबा स्पेकुलेशन है कि इजराइल ने इस जगह पर एयर स्ट्राइक किया है जो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है नातांज का, वहां पर यहां पर माना यह जाता है कि 17,000 सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल्ड हैं जो आखिरी बार काउंट हुए थे, जिसमें 13,500 पूरी तरह से ऑपरेटिंग हैं, जो यूरेनियम को तकरीबन 5% तक एकदम शुद्ध कर देते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है नातांज का वो डिस्ट्रॉय किया गया है, वो खत्म किया गया है। तो एक तरीके से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा लगातार बना हुआ है कि क्या किसी तरीके के गंभीर परिणाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस्फहान का भी जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है उसको निशाना बनाया गया है, ये भी जानकारी दी है IAEA के तरफ से। इसके अलावा UN सिक्योरिटी काउंसिल भी काफ़ी चिंता है इस तरह के इंफ्रास को निशाना बनाने पर, क्योंकि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। बताया ये जाता है कि जो 2 सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन फैसिलिटी है कराज और तेहरान में, उसे भी निशाना बनाया गया है। ये तमाम संस्थान जो हैं वो IAEA के निगरानी में थे और इसीलिए बार बार बताया ये जा रहा है कि जब ये सब कुछ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में है तो फिर क्यों इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल और अमेरिका एक लाइन की बात कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए यहां पर परमाणु, यहां नहीं हो सकता परमाणु, और लगातार हमले जारी हैं। और माना यह जा रहा है कि अब अमेरिका कूदेगा। अब अमेरिका कूदेगा तो दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, इसको लेकर रशिया की तरफ से एक तरह से चेतावनी दे दी गई है। रशिया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यह ठीक नहीं होगा और इसके नकारात्मक परिणाम होंगे, ये याद रखना चाहिए। और वो अपने लोगों को भी सुरक्षित कर रहा है और इजराइल को रुक जाने की चेतावनी दे रहा है। तो क्या अगर कुछ रूसी नागरिकों को हुआ या हालात और बिगड़े, अमेरिका अगर जंग में कूदा, क्या ईरान की तरफ से रशिया चाइना आ सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मेरे और आपके सबके सामने होगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।